साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। विवेक ख्याति किसे कहते हैं? शास्त्र ज्ञानी और आत्मज्ञानी में क्या अंतर है? अच्छा ये बताएं, योगी किसी भी डगर से गुजरे वह भगवान की डगर कैसे हो जाती है? देखिए, तपश्चर्या से सब कुछ होता है। मतलब संसार में जो कुछ भी करना चाहो, लौकिक जगत में धन हो तो सब कुछ होता है, सरकारें बना दो, बिगाड़ दो। वैसे सूक्ष्म जगत में तप और पुण्य है तो सब कुछ हो सकता है। पुण्य समझो छुटकर पैसे हैं और तप समझो 1000 रुपये के नोट है। तप है तुम्हारे पास तो पुण्य है, या नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तप है तो संकल्प बल से सब इकट्ठा हो जाएगा अपने आप। तप इतना महत्वपूर्ण है। जबरदस्त तपस्वी यदि संकल्प कर ले तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा, मुर्दे की राख में प्राण डाल देगा, खड़ा होकर देगा। तपस्वी का संकल्प बहुत प्रबल होता है। 1 रुपया से जैसे हवाई जहाज नहीं खरीदा जा सकता, ठीक उसी प्रकार जिस कोटि की तपस्या उसी कोटि का संकल्प, लेकिन योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है। क्यों? तपस्वी सब कुछ कर सकता है अपने संकल्प बल से, लेकिन अपने संकल्प बल से वो अपनी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। उसके लिए तो अपनी आत्मा को चित्त से निर्भर करना ही होगा। चित्त ही न रहे, कहीं ना कहीं भक्ति का, विवेक का, ज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा। सिर्फ तपश्चर्या काम नहीं करेगी। तपश्चर्या निर्भर करने में बहुत दूर तक काम करेगी, क्योंकि संस्कार भारी है तपश्चर्या से। बड़े से बड़े योगी को संस्कार झटका देते हैं, लेकिन योग में क्या है? रूपांतरण है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग में विवेक ख्याति, यानी अंतर विवेक का परम तक जाना योग है। विवेक का जितना विस्तार होगा, योग उतना ही परिपक्व होता चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है। तपस्वी इस लोक का, परलोक का, प्रकृति का समस्त वैभव अपने संकल्प बल से इकट्ठा कर सकता है, लेकिन स्वयं का रूपांतरण प्रकृति के पार जाना नहीं हो पाता। पर योगी प्रकृति के पार जाता है, योगी कर्म के पार जाता है, योगी जाता है संस्कार के पार। योगी भगवान की चेतना को शरीर तक खींच लाता है। बड़ा से बड़ा तपस्वी राक्षसों में, असुरों में, रावण से लेकर हिरण्यकश्यपु तक सभी तपस्वी हुए। तपस्वी उठे भी, तपस्वी गिरे भी, लेकिन योगी उठता ही है, गिरता नहीं है। भगवान कहते हैं अगर किसी कारण से गिर गया ना तो फिर से योग करने लगेगा, लेकिन तप भ्रष्ट हो गया तो फिर से तप करेगा कि नहीं, कोई कह नहीं सकता। योग भ्रष्ट होने के बाद फिर से योग करने की संभावना है, लेकिन तप भ्रष्ट होने के बाद कोई जरूरी नहीं कि फिर से वो तप करे, पक्का नहीं कि तप करेगा। इसलिए तपस्वी से योगी अधिक श्रेष्ठ है। जो ज्ञानी है, जिसने शास्त्र पढ़े, चिंतन किए, कल्पनाएं की। रामकृष्ण कहते हैं ज्ञानी कैसा? जैसा कि गिद्ध उड़ता है तो आकाश में, लेकिन दृष्टि रहती है मुर्दों पर। ज्ञानी ने विचार किया, मन से बहुत अच्छे बातें कही, लेकिन प्रवृत्ति कैसे बदलेगी, संस्कार कैसे बदलेंगे? रूपांतरण नहीं होगा। सिर्फ बात करने से, बुद्धि के ज्ञान से रूपांतरण नहीं होगा। हाँ, आत्मज्ञान हो तो अलग बात है, और वो तब तो योगी हो गया। यहाँ आत्मज्ञान वाले योगी की बात नहीं कही गई है। शास्त्र ज्ञान वाले से योगी श्रेष्ठ होता है। शास्त्र ज्ञानी और आत्मज्ञानी में फर्क है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र ज्ञानी और आत्मज्ञानी में फर्क होता है। शास्त्र ज्ञानी कह रहा है, बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहा है, लगता है बहुत अच्छा है, पर बेकार है, क्योंकि उसे अनुभव नहीं है ना। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत बड़ी बड़ी बात करेगा, लेकिन काम बहुत घटिया करेगा। उसकी दृष्टि रहेगी मुर्दों पर, पशु पर। गिद्ध कितना ऊंचा उड़ता है आकाश में? सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो गिद्ध है। गिद्ध की दृष्टि कहाँ रहती है? सरा हुआ मांस पर। सामान्य मांस ही नहीं, सरे हुए मांस पर उसकी दृष्टि रहती है, क्योंकि संस्कार नहीं जाता है ना। बातें करने से संस्कार नहीं जाता, चाहे जितनी पढ़ाई कर ले, बातें कर ले, नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे मतानुसार ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है योगी शास्त्र ज्ञानी वाले से। शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होगा। योग है क्रिया, और ऐसी क्रिया जिससे होती है व्यक्तित्व का रूपांतरण, जिससे होते हैं संस्कार छीन, कर्म क्षय। फिर भगवान कहते हैं तो ये कर्मकांड, वो कर्मकांड, वो पूजा, वो पाठ किया, पूजा पाठ से क्या होगा, या बहुत काम करने से क्या होगा? जो तुम्हें मिल रहा है या तो तुम्हें मिला है वो संसार ही ना मिलेगा, भगवान तो नहीं मिल जाएगा।
परमेश्वर किसी कार्य का फल नहीं है, परमेश्वर तो भाव का फल है। भाव से भगवान मिलता। अगर परिष्कृत भावनाएं, निश्चल भाव, निष्कपट भाव से भगवान को पुकारो तो बिना किसी कार्य के, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी तप के भगवान दौड़े चले आएंगे। मूल बात है भगवान को पुकारा जाए भाव से। भाव हो तो भगवान आ सकते हैं, लेकिन किसी कर्म से, पुरुषार्थ के बल पर, कोई व्रत करके, एकादशी चंद्रायण करने से भगवान नहीं आ सकते। ये तो कर्म से कर्म का नाश है। अगर निष्काम तपस्या की जा रही है, भगवान के लिए तपस्या की जा रही है, तो समझ लो ये प्रयास है शबरी जैसा, जो रोज झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लगाने से भगवान राम नहीं पहुँचे शबरी के घर में, रोज बेर बीनने से नहीं पहुँचे, लेकिन जो बेर बीन कर रखने से, फूल लाने से, झाड़ू लगाने से जो भावनाएं परिष्कृत होती गई, सघन होती गई, दृढ़ होती गई, भावनाओं की कच्ची डोर मजबूत रस्सी में बदल गई, भावनाओं के आकर्षण मंत्र से भगवान खींचे चले आए। सबरी के कर्म में वो दम नहीं था जो भगवान खींचे चले आते, लेकिन सबरी की भावनाओं में दम था, गुरु के आश्वासन में दम था। उन्होंने कहा था, सबरी तुम आश्रम छोड़कर कभी मत जाना, तुमको लोग सताएंगे, तुमको लोग परेशान करेंगे, लेकिन तुम जाना मत, तुम्हारे पास राम जरूर आएंगे, राम का रास्ता तुम्हारे पास से जाएगा। राम को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, तुम नहीं मिलोगी तो राम का इंतजार करना। सबरी करती रही राम का इंतजार, और अंत में योगाग्नि में अपने शरीर को जलाकर चली गई। जब सबरी भगवान राम से मिली, उनको देखी, सुखदेव का पता बताया, उनके पास बैठ गई। उसे कोई योग विद्या तो आती नहीं थी, पर भावनाएं गहरी थी तो भगवान राम मिल गए। अब क्या, अब शरीर की आवश्यकता नहीं रही, अब देह का कर्म पूरा हो गया। ऐसा कह के कि हे भगवान मैं देह छोड़ रही हूँ, निश्चय मात्र से उसके अंदर से आग पैदा हुई और देह जल गई। सच भावनाओं में बड़ी ताकत, लेकिन कर्म में वो ताकत नहीं है। किसी क्रिया का फल परमेश्वर नहीं हो सकते। क्रिया का फल होता है, संस्कार करता है, पर वो भगवान नहीं होता। भाव मौजूद हो जाएंगे, सबको सब कुछ हो गया, तो भगवान कहते हैं कि कर्म करने वालों से, कठोर पुरुषार्थ करने वालों से भी योगी बड़ा है, तपस्वी से बड़ा, ज्ञानी से बड़ा, कर्म करने वालों से भी बड़ा योगी। इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। जिस योग की चर्चा बार बार भगवान करते हैं, योगी वो है जिसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म, जिसका प्रत्येक भाव प्रातः से लेकर सायं तक, रात से लेकर सुबह तक केवल परमेश्वर को अर्पित है। परमेश्वर को अर्पित कर जीवन जीना सीख गया, यानी योगी बनना शुरू हो गया। जिसमें निष्कामता पक्की हो गई वो योगी हो गया। जिसके विचार, भावनाएं, कर्म प्रभु अर्पित हो गए वो योगी बन गया। योगी बनने का मतलब तथाकथित बाबा नहीं, ऐसा योगी नहीं, ये तो शुरुआत है। संसार को साधने के लिए मारा मारा घूमना नहीं, वो योगी है। जिसका कर्म, जिसके विचार प्रभु अर्पित हो चुके हैं, जो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए सोचता ही नहीं है। स्वार्थ और अहम विलीन हो गया, स्व विलीन हो गया, किसी रूप में स्व नहीं है। जब परमेश्वर में जीवन हो गया तब योगी हो गया। भगवान चाहे जहाँ रखे उसी में संतुष्ट रहता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं दो तरह के भक्त होते हैं, एक बिल्ली भक्त और एक बंदर भक्त। बहुत मज़ेदार कहानी है, लेकिन बहुत गूढ़ बात है इसमें। बिल्ली भक्त है सार, बिल्ली अपने बच्चों को 7 घर में रखती है। ऐसा कहते हैं गांव में आज भी, कभी उस घर में रखा, कभी उस घर में रखा, कभी उस घर में तो कभी किसी और घर में। बिल्ली का बच्चा उससे चिपका हुआ नहीं है, पर बिल्ली ध्यान रखती है कि वो कहाँ है, वहाँ से उठाई तो वहाँ रखी, हल्ला गुल्ला नहीं मचाती, म्याऊ म्याऊ नहीं करती। पर बंदर का बच्चा चिपका रहता है, उसको विश्वास नहीं अपनी माँ पर, वो चिपका रहता है। चिपके रहो, उसको माँ पर पूरा विश्वास नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भगवान के भक्त को बिल्ली के बच्चे की तरह होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। जहाँ रहता है वहीं खुश रहता है। उसको मालूम है त्रिभुवन में, तीनों लोकों में, 14 भुवन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा की नज़र हम पर ना पड़े। बस एक बात की परीक्षा जो भगवान लेता है, एक गलती जो मनुष्य करता है, भगवान को छोड़कर मनुष्य पर विश्वास करता है, पहली और अंतिम गलती। जो भक्त अपने भगवान पर, अपने आराध्य पर, अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखता है, वो किसी भी डगर से गुजरे वो भगवान की डगर हो जाती है। जो भी रास्ता होगा वो परमेश्वर की तरफ ही ले जाएगा। भगवान पर पूर्ण भरोसा से जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू योगी बन, तू मत बन तपस्वी, मत बन ज्ञानी, मत बन कर्म कुशल, योगी बन जा, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 47वां और अंतिम श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। एक बात बताएं कि योगियों में भी श्रद्धावान योगी भगवान को क्यों अत्यंत प्रिय हैं? एक बात समझ में नहीं आती, एक ही कर्म का फल अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग क्यों पड़ता है? योगियों में जितने तरह के योग हैं, हठ योग, लय योग, राज योग,
उनमें भी वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो मान्य है, जो मुझे अंतरात्मा से भजता है। यानी कि भक्ति यहाँ भी सर्वोपरि है, क्योंकि भावनाएं आधार है, क्रिया में जो ऊर्जा है, क्रिया में जो सिद्धि होती है, तपस्या होती है, तब तंत्र का क्रियाबल बहुत तेज हो जाता है। और जब भावना कमज़ोर है तब सिद्धि और तपस्या क्षीण होती है। तो क्रिया वही होती है, विधि वही होती है, पर उसमें बल नहीं होता, उसमें ऊर्जा ही नहीं रहती है। ये चर्चा भगवान बुद्ध ने की है। हर कर्म का फल अलग अलग होता है। एक ही कर्म का फल अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग उसकी मनोभूमि, अलग उसका संस्कार बल, अलग अलग उसका तप पुरुषार्थ। जैसे एक ही बीज अलग अलग भूमि पर अपना अलग अलग परिणाम देते हैं। बीज एक है, वही गेहूँ बो रहे हैं, लेकिन वही गेहूँ सहरसा में बोए, वही कानपुर में बोए, वही बम्बई में बोए, वही बंगलोर में बोए, तो फसल का जो परिणाम अलग अलग आएगा वह निर्भर करता है मिट्टी और किसान पर। किसी में छोटी सी क्रिया फल जाती है, किसी में लंबी क्रिया नहीं फलती। तो भगवान कहते हैं जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मान्य है, जो श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक, भक्तिपूर्वक निरंतर मेरे में अंतरात्मा को लीन किए रहता है। इसमें भी दो बातें हैं, एक तो निरंतरता और एक श्रद्धा। जहाँ पर श्रद्धा है, जहाँ पर निरंतरता है, वहाँ परिणाम जल्दी आएंगे, बहुत तीव्रता से आएंगे। ये है मूल बात। जहाँ श्रद्धा नहीं है, निरंतरता नहीं है, वहाँ परिणाम आने में संशय है। परिणाम आएंगे, पर कब आएंगे यह मालूम नहीं है, क्योंकि भावनाएं और विचार कर्म की तीव्रता को बढ़ाते हैं, और भावना विचार जहाँ है वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो भगवान की नज़र में वो योगी जिसमें भावना प्रगाढ़ है, श्रद्धा प्रगाढ़ है, वह योगी श्रेष्ठ है। संशय कर्म को खा जाता है। संशयात्मा विनश्यति, भगवान ने पहले ही गीता में कहा कि संशय वाले व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित है। और वहीं श्रद्धा कर्म को 50 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। संशय कर्म को खा जाता है, किसी भी सकारात्मक कर्म को भी संशय खा जाता है, लेकिन श्रद्धा उस कर्म को बढ़ा देती है। एक व्यक्ति ने हमारे मित्र को कहलवाया कि आप कितनी भी रोज़ शिवलिंग पर जल उड़ेलते रहें, कुछ नहीं होगा, जो विधान रच दिया गया है वही होगा। तो हमारे मित्र ने भी कहलवाया, कुछ होने के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होने के लिए कर रहे हैं। हम ये नहीं करें कि कुछ होगा, इसलिए करें कि हमें करना अच्छा लग रहा है, हमारी श्रद्धा भक्ति है, इसलिए कर रहे हैं और हम करते ही रहेंगे। तो भगवान कहते हैं श्रद्धा कभी विफल नहीं होती, तप कभी विफल नहीं होता, पुरुषार्थ कभी विफल नहीं होता। हाँ, समय लग सकता है। तो भगवान कहते हैं जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा उतना त्वरित परिणाम। जिस भी साधना में श्रद्धा और निरंतरता है, वो साधक, वो साधना और वो सिद्धि तीनों श्रेष्ठतम है। योग की 3 बातें, योग के प्रति जिज्ञासा, योग की क्रिया और योग का परिणाम। महत्वपूर्ण बात है जिज्ञासा, क्रिया और परिणाम। जहाँ तक क्रिया की बात है वहाँ तक मैं और तू है, लेकिन परिणाम में मैं और तू नहीं है। परिणाम कहता है चित्तवृत्ति निरुद्ध हो गया, दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थापना हो गई, स्थान हो गया। तो एक बात ध्यान देने की है, शास्त्र ज्ञान और आत्मज्ञान में फर्क है। आत्मज्ञानी है योग की परिणति, योग का परिणाम, और शास्त्र ज्ञान योग का परिणाम नहीं है, वो तो बुद्धि और तर्क का परिणाम है। तपश्चर्या अगर भक्ति विहीन है तो केवल अहंकार बचा, और अहंकार का गिरना सुनिश्चित है। अगर तपस्या में भक्ति जुड़ जाती है तो फिर वह तपस्या पूर्ण होगी, अपना परिणाम निश्चित ही प्रस्तुत करेगी। भक्त की एक खास बात है, ऐसा नहीं कि भक्त पतित नहीं होता, भक्त की कामना वासना नहीं जगेंगी, भक्त के अंदर चाहते नहीं जगेंगे, लेकिन भक्त के अंदर अगर भक्ति है तो कहीं भी गिरेगा तो भगवान की गोद में ही गिरेगा, इधर उधर नहीं गिरेगा। लेकिन तपस्वी जहाँ भी गिरेगा अहंकार में ही गिरेगा, भगवान की गोद उसके लिए नहीं है। ज्ञानी जहाँ भी गिरेगा अपने अहंकार में ही गिरेगा। भक्त सुरक्षित है इस भय से, क्योंकि भक्त भगवान के अलावा न कुछ देखता है, न कुछ सुनता है, न कुछ अनुभव करता है, न कुछ विचार करता है। तपस्वी रावण और हिरण्यकशिपु थे, क्या हुआ? उनका अहंकार उन्हें लेकर डूब गया। तपस्वी गिरता ही है नहीं, गिर सकता है अगर भक्ति नहीं है। उसी तरह योग में भी गिर सकता है। योग भ्रष्ट जिसको कहते हैं, भक्ति विहीन योग है तो गिर सकता है। यह एक तथ्य है, जो साधक इस चीज़ को समझ लेता है उसका कभी पतन नहीं है। सच्ची साधना वह है जिसमें साधना, सिद्धि और साधक तीनों भगवान होते हैं, वहाँ फिर कोई पतन नहीं है। गलती हो तब भी, पहली बात गलती होगी ही नहीं, भगवान होने ही नहीं देंगे। परमात्मा उसकी उंगली पकड़ने के लिए जो तैयार खड़े हैं। तो ये 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक का अंत हुआ। मूलतः बात यही है कि हमें आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होना है, कर्म को निर्भर करना है। आत्मज्ञान होगा तो वो व्यक्ति फिर गिरेगा नहीं, वो भ्रष्ट नहीं होगा।